So hello everyone, welcome to back my YouTube channel. I hope you are doing well and fantastic today. और आज स्कूल कहीं ऑफिस कहीं टीचर के सामने या कहीं बड़ों के सामने कहीं छोटों के सामने अपना परिचय देना है तो आपको बेसिकली 10 स्टेप को फॉलो करना है। पहली स्टेप होने वाली है वो हमारी ही ग्रीटिंग। आप कैसे उसको अभिवादन करोगे। दूसरी स्टेप में आपको करना है थैंक यू देम, आप उनको कैसे शुक्रिया अदा करना है। तीसरी स्टेप में है आप उनको कैसे अपना नाम बताना है। चौथी स्टेप में है आपको प्लेसेस बताना, आप कहाँ रहते हो। पांचवी स्टेप में है आपका प्रोफेशन, आप क्या करते हो। छठी स्टेप में आपको बताना है आपका क्वालिफिकेशन, आपने क्या किया है। सातवीं स्टेप में आपको बताना है आपका स्किल्स, आपके पास कौन सा एक्सपीरियंस है। आठवीं स्टेप में अगर आपकी फैमिली, आपकी फैमिली फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताना है। और नौवीं स्टेप में आपको बताना है आपकी हॉबीज के बारे में। एंड 10वीं स्टेप में आपको करना है एंड योर इंट्रोडक्शन। मतलब स्टेप को फॉलो करते हैं तो आपका वहां पर रोल होगा मेरे भाई। ये पहली बात करते हैं हम ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड मतलब आपको अभिवादन कैसे करना है, जिसमें आपको फॉर्मल केसेस और इनफॉर्मल केसेस में। फॉर्मल केसेस में जहाँ पर आप कहीं ऑफिस में गए हो, कहीं इंटरव्यू में गए हो, कहीं पर भी जाते हो तो आपको फॉर्मल ग्रेटिंग करना है अकॉर्डिंग टू टाइम। जिसमें आपको कहना है कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। एंड इनफॉर्मल के केस में आपको कहना है हाय हेलो। आप जैसे कहीं इनफॉर्मल, जैसे आप दोस्त से बात करें, किसी से भी बात कर रहे हो तो आप ये कह सकते हैं हाय हेलो। फिर सेकेंड स्टेप की बात करें हम कि थैंक यू दें, उनको हम शुक्रिया अदा कैसे करें। तो थैंक यू देम जहाँ पर आपको शुक्रिया अदा करना है सेकंड स्टेप में, तो उसको आपको बोलना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आपको ये वाली लाइन बोलना है। या फिर आप शॉर्ट टर्म में ऐसा भी कह सकते हो, थैंक यू फॉर गिविंग मी थ्रू द अपॉर्चुनिटी। यानी कि आपको बड़ी लाइन में बोलना है। अगर आप बड़ी लाइन में बोलोगे तो आपका रोटा जमेगा, आप छोटी लाइन में बोलोगे तो मजा नहीं आएगा। आपको बोलना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ऐसा आपको कहना है और आपको अभिवादन करना है। तीसरी बात बताते हैं, जहाँ पर आपको नेम बताना है, आपका नाम बताना है, तो आपको कैसे बताना है। यहाँ पर फॉर्मल के केस में माई नेम इज, जो भी आपका नाम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात करें, माई नेम इज राज। बट इनफॉर्मल के केस में आप कह सकते हैं, आप किसी फ्रेंड या किसी दोस्त के साथ आप अपना नाम बता सकते हो। लेकिन आप कहीं फॉर्मल के केस में गए तो वहाँ पर आपको फुल नेम बताना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बताना है माई नेम इज राज वगैरह। आपको ये ध्यान रखना है कि डोंट से माई सेल्फ। आपको माई सेल्फ का यूज नहीं करना है, क्योंकि जब भी हम किसी जीवन कहानी की बात करते हैं तो वहां पर हम माई सेल्फ का यूज नहीं करते हैं, कहीं किसी और केस में हम माई सेल्फ का यूज करते हैं। फिर आपको बताना रहता है प्लेसेस, आप कहाँ रहते हो। जिसमें आपको दो तरीके से आपको बताना है। आप बता सकते हैं आई एम फ्रॉम, जहाँ से भी आप हो। और दूसरा तरीका जो होता है आई बिलोंग्स टू, जहाँ से आप बिलोंग करते हो। अब जैसे इसकी एग्जांपल हम बात करें तो आई एम फ्रॉम इंदौर इटसेल्फ। इटसेल्फ मतलब आप यहाँ से आप बिलोंग करते हो, वहीं से आप बता रहे हो। वहीं रहते हो, जहाँ बिलोंग करते हो वहीं रहते हो, जहाँ आप जहाँ से बोल रहे हो वहीं आप रह रहे हो। एंड आई बिलोंग्स टू इंदौर बट करेंटली आई लिव इन मुंबई। आप कहीं वर्तमान में कहीं और रह रहे हो और परमानेंट एड्रेस आपका अलग हो तो आप ऐसा बोल सकते हो, आई बिलोंग्स टू इंदौर बट करेंटली आई लिव इन मुंबई। जो आपको पांचवें स्टेप में आपको बताना है आपका प्रोफेशन, जो भी आप काम करते हो, जो भी आप करते हो उसके बारे में बताना है। तो आपको ऐसे बताना है कि आई एम एन फ्रेशर, जिसमें ओवेल और कॉन्सोनेंट का यूज करके आपको बताना है। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ। या आई एम एन इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर हूँ। फिर छठी स्टेप में हम बात करते हैं योर क्वालिफिकेशन की। आपने क्या किया है, आपने जो भी किया उसके बारे में बताना है। तो आपको ऐसे बताना है, जैसे आई एम इन क्लास 12 या आई एम इन फिफ्थ स्टैंडर्ड। जैसे आप कहीं गए हो, आपके मम्मी पापा और कहीं शादी में पार्टी में गए हो और आपसे कहे आपसे कि आप हाँ इनको अपना परिचय दो, तो आप ऐसा कह सकते हो, आई एम इन फिफ्थ स्टैंडर्ड एंड आई हैव कंप्लीटेड माई स्कूलिंग फ्रॉम इंदौर इटसेल्फ। या आपने अभी अभी 12th पास करी है स्कूलिंग से, और वो इंदौर से ही, जहाँ से आप रहते हो वहीं से आपने स्कूलिंग पास करी है, तो आप ऐसा बोल सकते हो। सेवन वाली स्टेप जहाँ पर आपको बोलना आपका स्किल और एक्सपीरियंस को बताना है। जहाँ पर आपको कोई आपकी कौन सी स्किल है और आपके पास कौन सा एक्सपीरियंस है, उसको बताने के लिए आपको बताना है। जैसे अगर आपके पास कोई स्किल, आपने कोई काम नहीं किया है, तो आपको बोलना है आई एम फ्रेशर। अगर आपने कहीं काम किया हो तो आई हैव एक्सपीरियंस इन, जहाँ पर जिस फील्ड से भी आपको एक्सपीरियंस है आप उसको मेंशन कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर आज के सामने मेंशन करी मार्केटिंग। अगर मुझे मेरा मार्केटिंग में अगर एक्सपीरियंस है तो आप ये कह सकते हो आई हैव एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग।
या आई हैव बीन वर्किंग फॉर 3 ईयर इन बैंक ऑफ इंडिया, मैं 3 साल से बैंक ऑफ इंडिया में काम कर रहा हूँ। एंड 8वीं स्टेप है जिसमें आपको बताना है फैमिली के बारे में, जिसके आपके परिवार के बारे में बताना है। तो उसको आपको ऐसे बताना है जैसे आई लिव इन न्यूक्लियर एंड जॉइंट फैमिली। अगर आप न्यूक्लियर फैमिली से हो तो आप आई लिव इन न्यूक्लियर फैमिली, अगर आप जॉइंट फैमिली से हो तो आपको कहना है आई लिव इन जॉइंट फैमिली। अगर आप इनफॉर्मल के केस में आप कहीं दोस्त से बात कर रहे हैं तो आप आज के आगे ये भी बता सकते हो कि देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली। फिर 9वीं स्टेप में आपको बताना है आपकी हॉबीज के बारे में, जो भी आपकी इच्छा है और आपकी जो रुचि है, जिस भी फील्ड से आपकी रुचि है वो आपको बताना है। हॉबीज को कैसे बताओगे? अगर आपकी सिंगल हॉबीज है तो आपको ऐसा बोलना है माय हॉबीज इज डांसिंग, स्विमिंग और प्लेइंग। आपकी एक से ज्यादा हॉबीज है तो आपको ऐसा बताना है आई माय माय हॉबीज आर डांसिंग एंड स्विमिंग। पर हम थोड़ा और इसको जबरदस्त तरीके से ऐसा बोल सकते हैं कि आई लव डांसिंग या आई लाइक डांसिंग। एंड अगर आपकी 2 हॉबीज है तो आप बोलने हैं आई लव डांसिंग एंड सिंगिंग। फिर आपको बोलना है एंड ऑफ इंट्रोडक्शन। आपको लास्ट में जो आखिरकार खत्म करना है तो आपको बोलना है दैट्स ऑल अबाउट मी। बट इन केस आप कहीं इंटरव्यू के सामने जा रहे हो तो ये वाली लाइन कभी मत बोलना। अगर ये लाइन बोलोगे तो आपसे इंटरव्यूअर 2 से 5 क्वेश्चन और करेगा। पर आप इनफॉर्मल के केस में आप एक कहीं दोस्त से बात कर रहे हो तो आप ये बोल सकते हो दैट्स ऑल अबाउट मी, और आप बोलना लास्ट में व्हाट अबाउट